सोचे थे कि हम दरोगा बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे सोच सकते थे सर, जब कुछ था ही नहीं, एक अधिकार ही नहीं था सर। हम ट्रांसजेंडरों को तो 3 साल से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, गुरुजी 1 रुपया भी नहीं लिए हैं मेरे से। कमाएंगे तो मैं बोली हूँ सबसे पहले कि सर मैं आपको एक एप्पल का फोन गिफ्ट करूंगी सबसे पहले। अच्छा, मम्मी पापा आपके हेल्प करते थे आपको पढ़ाने उड़ाने में? हाँ, मम्मी पापा देखिए, बच्चे कैसे भी हो, मम्मी पापा बच्चे ही होते हैं। आज मधु कश्यप ने न केवल रेशमा और मेरा नाम बढ़ाया है, अपितु उन तमाम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को जो आपको जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए एक लकीर खींचे कि आप आइए गुरुकुल में या पढ़िए, अब पढ़ के मेरे जैसा बनिए, क्योंकि संभव है। चलिए, मधु जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है आपको कि पूरा भारतवर्ष में एक नाम मतलब कि रच दिया, इतिहास कहे तो रच दिया है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी सारे मैटर को लेकर के? कैसे आपने शुरुआत किया, कैसे मन में जहन में ये ख्याल आया कि हमको दरोगा ही बनना है? क्योंकि आपके समाज के लोग किस तरीके से मतलब रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, लेकिन जहां तक आप पहुंची काफी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। कितना कष्ट हुआ? सबसे पहले ढेर सारा धन्यवाद आपका। तो मैं कहना चाहूंगी यही कि मतलब यहाँ तक पहुंचने का मतलब सबसे ज्यादा तो श्रेय इस कोचिंग तक पहुंचने का और इस पढ़ाई का सपना देखने का श्रेय सबसे ज्यादा रेशमा प्रसाद मैम को जाता है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब पटना आई थी तो मैं गरिमागिरी दोस्ताना सफर रेशमा मैम के पास ही आई थी। उनके थ्रू ही मैं ये मतलब कोशिश कर पाई और स्टार्टिंग कर पाई कि मुझे भी ये पुलिस में जाना है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, हमारे रेशमा मैम की मेहनत को जो 12 साल उन्होंने संघर्ष किया हर एक ऑफिस जा जाके कि हमें ट्रांसजेंडर हूं और मुझे भी अपना हक मिलना चाहिए। सोच सकते हैं आप, 77 साल लग गया आज देश को आजाद हुए, तब जाके आज मेरे को हक मिला है। तो कहीं ना कहीं ये रेशमा मैम की वजह से मिला है और यहाँ पे उन्होंने उनके वजह से मैं यहाँ तक आ पाई, सपने देख पाई। तो वो दिलाने में, वो मतलब हक दिलाने में सफल रही। उसके बाद से मैं वहां पे आई और फिर उन्होंने उनके नेतृत्व में मैं यहाँ गुरु रहमान सर से आके मिली। फिर गुरु रहमान सर से आके मिली तो यहाँ पे गुरु रहमान सर जैसे कि सारे लोगों को पढ़ाते हैं, जितने भी गरीब हो, असहाय हो, वंचित हो, सभी को। तो हम सोचे अगर हमारे गुरुजी इतने अच्छे सब हैं और सबको पढ़ाते हैं तो क्या एक ट्रांसजेंडर को तो वो पढ़ा ही सकते हैं। तो फिर मैं गुरुजी के पास आई और क्या बोलते हैं यहाँ पे आके पढ़ाई करने लगी। और क्या बोलते हैं 3 साल से मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। गुरुजी 1 रुपया भी नहीं लिए हैं मेरे से और हमारे को सारे मटेरियल जितने भी होते हैं, किताब कॉपी सारे कुछ दिलाए हैं। यहाँ पे जितने सारे शिक्षक हो, मुन्ना सर हो, क्या बोलते हैं प्रवीण सर हो, कुणाल सर हो, सारे बहुत अच्छे हैं और सारे हमारे हेल्प करते हैं। और मैं वहां से पहले आती थी पढ़ने के लिए, फिर क्या बोलते हैं जब एग्जाम नजदीक हुआ तो मैं यही पटना में ही रहने लगी। तो उस दरमियान में हमें फाइनेंशियल बहुत दिक्कत हुई, तो उस टाइम हमारे सुल्तान सर ने हमारे को बहुत मदद की, उनका भी ढेर सारा धन्यवाद बोलना चाहूंगी। घर परिवार मतलब कि कौन कौन है आपके निजी मतलब कि गांव में? कहाँ गाँव है? मेरा गांव पंजवारा है, जिला बांका है। और क्या बोलते हैं मेरे घर में मम्मी है, पापा नहीं है मेरे भैया हैं और मेरा भाई है, बहन है और क्या बोलते हैं हमारे जीजाजी और ये सब। अच्छा, आप सोचे थे कि हम दरोगा बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे सोच सकते थे सर, जब कुछ था ही नहीं, एक अधिकार ही नहीं था सर। हम ट्रांसजेंडरों को तो मतलब कुछ में अधिकार नहीं था। तो हम कहाँ, हमारे को स्कूल कॉलेज में बैठने नहीं दिया जाता था। यहाँ पे पहले मैं जब यहाँ गुरु रहमान सर के यहाँ पे नहीं आई थी तो मैं दूसरे कोचिंग गई थी कि मेरे को एडमिशन दीजिए, तो वहाँ बैठने तक नहीं दिए, बोल के कि तुम ट्रांसजेंडर हो। तो कहाँ से सोच लेंगे सर, कैसे ही सोच लेंगे कि हम दरोगा बनेंगे? हम सोचिए, पहले तो सोचिएगा तभी तो कोई काम कीजिएगा ना सर। तो वो सोच ही नहीं पाए। तो क्योंकि इतने दिन से हमारे को कुछ नहीं मिला था, मुख्यमंत्री साहब का ढेर सारा धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे को पुलिस और इसमें क्या बोलते हैं सिपाही में रिजर्वेशन दिए ताकि हम यहाँ पे आके बैठ पाए, सोच पाए और इसके लिए पढ़ाई कर पाए। तो उनसे और रिक्वेस्ट है कि आप बीपीएससी में भी दीजिए, पीएम मोदी सर से है कि आप यूपीएससी में भी दीजिए। हम जैसे ट्रांसजेंडर, हम जैसे इंसान उसको भी क्या बोलते हैं क्रैक करेंगे। और क्या बोलते हैं अवश्य आने वाले समय में मधु कश्यप जैसे हजारों मधु कश्यप आएंगी और दरोगा क्यों एसडीएम और डीएम सब बनेंगी। अच्छा, मम्मी पापा आपके हेल्प करते थे आपको पढ़ाने उड़ाने में? हाँ, मम्मी पापा देखिए, बच्चे कैसे भी हो, मम्मी पापा बच्चे ही होते हैं।
तो हमारे मम्मी पापा शुरू से हमें बहुत हेल्प किए हैं, क्योंकि ये हम एजुकेशन में बहुत मतलब हमारे को बहुत था कि हम नहीं कुछ करेंगे तो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही आपको ऐसा जरिया होता है ना सर कि वो आपको शून्य से शिखर पे पहुंचा सकता है। तो एजुकेशन को लेके हम शुरू से आगे बढ़े। हमारे मम्मी पापा हमारे को हमेशा सपोर्ट किए, लेकिन पापा को जाने के बाद स्थिति घर की आपके पापा नहीं खराब हो गई, तो क्या बोलते हैं बहुत तो मतलब दिक्कत हुआ, तो मम्मी कहाँ से हेल्प करेंगी सर। लेकिन मम्मी हमेशा कॉल फोन पे साथ रही हैं, और मैं जो भी कैसे पहुंची? पटना पहुंची सर, मतलब एक सपना लेके सर, क्योंकि ये पटना पूरे भारत का एक पढ़ाई का हब है सर। यहाँ पे मतलब अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं टीचर हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान है, इसीलिए मैं पटना आई। और सबसे पहले मैं शेल्टर होम रेशमा प्रसाद जी के यहाँ आई थी, उसके बाद से मैं यहाँ पे आ पाई उसी मतलब दोस्ताना सफर के थ्रू सर। रहमान सर ने आपको क्या कहा जब शुरू बार में आई? कैसे बैठाए? पैसे को लेकर के भी बात हुई, क्योंकि आपके पास पैसे भी नहीं होंगे उस टाइम। नहीं, पैसे तो बिल्कुल नहीं थे सर, पैसे की बात ही नहीं है सर। पैसे तो सर ने ताकि सर के पास आई होंगी तो डर तो लगता होगा कि पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए चल दिए। एक ख्वाब होता है कि हमको दरोगा बनना है, पुलिस बनना है, अब पैसा है नहीं, कहीं से आमद भी तो चाहिए ना। हाँ वो तो चाहिए ना सर, लेकिन मैम हमारी रेशमा प्रसाद जी ने बताया था कि रहमान सर वो फ्री में पढ़ाते हैं ट्रांसजेंडरों को। तो हमारी बहन लोग बताई थी कि रहमान सर फ्री में पढ़ाते हैं, गरीब असहाय दिव्यांग सारे बच्चे को, तो क्या एक ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं पढ़ा सकते सर। तो इसी मतलब सोच को लेके और इसी उम्मीद को लेके मैं गुरु रहमान सर के पास शुरू में आई तो क्या कही, क्या बातचीत हुई? सर से शुरू में आई तो मैं सर के पास सर को देखी, प्रणाम की, तो सर को देख के मुझे लगा कि बाप रे इतने स्ट्रिक्ट दिखते हैं, पता नहीं ये ट्रांसजेंडर को पढ़ाएंगे कि नहीं। तो मैं थोड़ा डर गई, तो फिर भी मैं हिम्मत करके आई, सर से पूछी कि सर को प्रणाम करी, सर से बोली कि सर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ सर, और मैं दरोगा बनना चाहती हूँ, क्योंकि दरोगा में हमारे को मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में हमारे को आरक्षण मिला है सर, और मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ये इन्होंने बोला कि तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। उसी टाइम मेरे को मुन्ना सर से यहाँ के सारे मटेरियल्स और सारी बुक और ये सब दिलवाए, और बोले बेटा तुम कल से क्लास करो। पैसे उसे तो कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, मैं 3 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ सर, मेरे से आज तक 1 रुपया नहीं लिए हैं। और मेरे को बहुत सारा हेल्प भी किया, फाइनेंशियल हेल्प भी, जैसे कि पैसे वैसे नहीं रहते कभी तो हमारे को, जैसे सुल्तान सर हमारे मदद किए, वैसे रहमान सर भी हमारे को एक पिता के जैसे मदद किए, क्योंकि हम बांका से आती हूँ सर, और इतना दूर है तो हमारे कोई रिलेटिव नहीं है। एक टीचर के तौर पे तो ये है, एक गार्जियन के तौर पे भी हमारे रहे हैं। तो कमाए नहीं तो अब रहमान बिल्कुल सर कमाएंगे। तो मैं बोली हूँ सबसे पहले कि सर मैं आपको एक एप्पल का फोन गिफ्ट करूंगी सबसे पहले, और क्या बोलते हैं जो भी इस कोचिंग संस्थान में है, और सर का नया एक स्कूल खुल रहा है कहीं पे, और मैं उसमें भी अपना योगदान देना चाहूंगी सर। अच्छा, ट्रेनिंग में कब जा रही है? ट्रेनिंग में अभी तो डेट आएगा तो पता चलेगा। तक कुछ पता है? समथिंग नहीं पता है मुझे, सर को पता होगा, पूछ सकते हैं। कब है सर? सितंबर में लोग चला जाएगा। चला जाएगा ट्रेनिंग में। हाँ, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग कब आएगा सर? अगस्त में लोग सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, और इसमें कैलम बुलाया जाएगा 15 के बाद, और उसके बाद ये लोग चला जाएगा। कहाँ ज्वाइन होंगी, कहाँ? अभी तो ये लोग का ट्रेनिंग होगा राजगीर में, बीपी वही है बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये लोग आएंगे। तो मेरी हार्दिक इच्छा भी है, इसकी भी हार्दिक इच्छा है, और रेशमा मैम की भी हार्दिक इच्छा है कि इसकी पहली पदस्थापना पहला जिला पटना में ही हो, और गुरुकुल और के आसपास ही हो, ताकि अच्छा लगे। अच्छा ये बताइए, जब दरोगा बनेंगी, वर्दी पहनेंगी, तो मतलब कि क्या कुछ आपका सपना है कि क्या कुछ आपको दूर करना है करप्शन में, या अपने मतलब कि समाज के लोगों को, या किस तरीके से आप काम करेंगे, कैसे क्या सोचे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मतलब जो हमें जिम्मेवारी दी जाएगी, जो हमें काम दिया जाएगा, उसको निष्ठा पूर्वक और ईमानदारी से निभाऊंगी सर। और करप्शन तो खत्म करना चाहूंगी जितने भी हमारे समाज में जो भी अंधविश्वास फैला हुआ कि नहीं ट्रांसजेंडर ऐसे करते हो, उनको थोड़ा जागरूक करने की कोशिश करूंगी सर। और अपने स्तर से जितने गरीब असहाय जो भी लोग हैं सर, सबको हेल्प मदद करने की कोशिश करूंगी सर, क्योंकि हम जैसे ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनका तो प्रोटेक्शन कोई नहीं होता है, उनके जो भी देंगे हमें समाज को ही देंगे सर। तो मैं इस समाज के लिए बहुत अच्छा काम करूंगी सर, इतना अच्छा करूंगी कि मैं चाहूंगी कि आप मेरा फिर से इंटरव्यू लें। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, पुलिस प्रशासन पे भी काफी उंगली उठते रहता है कि पुलिस प्रशासन सही नहीं है। क्या आप एकदम खरा उतर पाएंगे पुलिस प्रशासन के लिए भी अपने कामों के लेकर? बिल्कुल, मैं अपना 100 नहीं 1000% दूंगी। और क्या बोलते हैं, देखिए सर, करप्शन की बात रही तो वो सारी जगह है सर, क्योंकि पुलिस प्रशासन है अगर करप्टेड है तो बहुत सारे अच्छे भी हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं सर। तो मैं अपना 100% दूंगी, क्योंकि मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ सर, दूसरे की गारंटी तो वो खुद ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ तक, जैसे मैं इतने अच्छे शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की हूँ, जिनका आप जानते हैं कि ये ईमानदारी के लिए मिसाल है पूरे भारत में, तो इतने अच्छे गुरु जिनके हो, उनके नेतृत्व में, इनकी इतनी अच्छी मैम जिनकी रेशमा मैम हो, उनके नेतृत्व में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो ऑब्वियसली आगे जाके मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगी। अच्छा, कितना आप खुश है कि पूरा भारत वर्ष में आप ही का चर्चा चल रहा है, आप ही न्यूज में चल रहा, बड़ा बड़ा मीडिया से लेकर छोटा छोटा मीडिया, कितना खुशी महसूस हो रहा है? बस अच्छा लग रहा है सर, मतलब सौभाग्यशाली समझ रही हूँ सर कि इतने अच्छे शिक्षक मिले, इतने अच्छे गुरु रहमान सर मिले, रेशमा मैम मिली, मुन्ना सर मिले, सर सुल्तान सर मिले, सब लोग मिलके बनाए सर। और अच्छा लग रहा है कि चलिए कि एक ट्रांसजेंडर को बनाने में इन लोगों का योगदान रहा, और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि एक नया संदेश दे पा रही हूँ समाज को, एक नई सोच दे पा रही हूँ कि प्लीज आप जो समझते हैं वैसा नहीं है, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, आप दोनों पहलू को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, लास्ट में क्या कहेंगे चलते चलते, आज जितने लोग देख रहे हैं आपको यहाँ से सुन रहे हैं? चलते चलते यही कहेंगे कि तमाम इस तरह के लोग जो भी हैं, जिनको लगता है कि उनका रास्ता बंद हो गया है, वो अदम्य गुरुकुल में है। हम लोग मिलजुल के मेहनत करेंगे, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, और उनको एक नया आयाम देंगे। और खासकर ट्रांसजेंडर लोगों को भी कहेंगे कि जिस तरह से मधु ने किया है, उसको वो आगे इसके कड़ी को रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहिए। और एक आने वाले समय में हर थाना में एक ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर हो और सिपाही हो, तो मुझे बहुत गर्व होगी। और इस गर्व के भागीदार तमाम वो लोग हैं जिनको मैं आह्वान कर रहा हूँ कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग ट्रांसजेंडर गुरुकुल में आए और फ्री में पढ़ें, शिक्षा लें और अपने मुकाम को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहिएगा मानवी मधु जी के बारे में, गुरु रहमान जी सर के बारे में, क्योंकि इनकी सोच जो है ना, बहुत बड़ी सोच है, जो कि फ्री में पढ़ाया, आज दरोगा बना दिए, सीना चौड़ा। ऐसे ऐसे मैं चाहूंगा कि बहुत सारे टीचर हो, ऐसे ऐसे शिक्षा देने वाले बहुत हो, कि हमारे हिंदुस्तान का नाम ज्यादा हो। क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।